तो कली में नाम की महिमा गजब है। तुलसी लिखते हैं, नहीं कली करन भगति विवेक राम नाम कली अभिमत हित पर लोक हित ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग हम जैसे कहां ठीक से निर्वाह कर पाते। इसलिए कलयुग में केवल नाम। और तुलसी ने तो इतनी छूट दे रखी कि भाय कुभाय अनख आलस हो, कैसी भी स्थिति में नाम जपत मंगल दिसि दसो। और कहां तक मैं राम नाम की महिमा गाऊं, तुलसी कहते हैं स्वयं राम को उसके नाम की महिमा गाने के लिए कहा जाए तो राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा पाते, ऐसा हरि के नाम की महिमा। युवान भाई बहन, खास करके आपके प्रति मेरा लक्ष्य रहा, आप पढ़ो, आप जिस क्षेत्र में हो आगे बढ़ो। हम आपको ये नहीं कहते कि आप 3 घंटे माला जपते रहो, प्रासंगिक नहीं लगता, जपो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे देश की युवानी के पास मेरी व्यासपीठ इतनी अपेक्षा करती है कि आप एंजॉय करो, प्रामाणिकता से आगे बढ़ो, पढ़ो, अच्छे चित्र देखो तो भी मेरी व्यासपीठ को कोई आपत्ति नहीं है। मंगल गीत गाओ, अच्छी बात है, जिससे कुछ मिले। ये सब करते 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 अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद रात को अपने घर में बैठकर जब लगे कि अब कोई कार्य शेष नहीं है, अब केवल सोना बाकी, नींद ही बस, अब कोई काम नहीं, टीवी भी देख लिया, हर चैनल बदल ली, व्हाट्सएप देख लिया कि क्या आया है, क्या हुआ है, फला है, जो जो करना सब कर लो, प्लीज, कोई मना नहीं। लेकिन जब अब सोना ही, अब नींद ही लेना बाकी है और नींद न आए तो मुरारी बापू एक ही अपेक्षा करता है कि उस चंद लम्हे हरि नाम लो, जिसको मधुसूदन सरस्वती महाराज व्यर्थ कालत्वम कहते हैं। जो मिला है इस काल को व्यर्थ न किया जाए। और साहब 21,600 बार नाम जपो, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन एक क्षण के लिए हे हरि, हे हरि, हे हरि। द्रौपदी पर विपदा आई तो यज्ञ से विपदा नहीं टली है, वो यज्ञ करने नहीं बैठी थी। द्रौपदी पर विपदा आई तो वो ध्यान करने नहीं बैठी थी, चीख रही थी। द्रौपदी पर विपदा आई तो ही पंचपात्र लाओ, फूल लाओ, ये लाओ, पूजा पाठ करने नहीं बैठी थी। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, एक पुकार निकला और पुकार से काम हो गया साहब। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक। गजराज पर आपत्ति आई, पकड़ लिया पैर, इतना बड़ा आदमी, गज विशाल काय, यज्ञ किया तब उद्धार हुआ। इसका मतलब यज्ञ का वो नहीं, भगवत गीता में कहा कि यज्ञ, दान और तप बुद्धिमान की बुद्धि को बार बार विशुद्ध करने के कामयाब साधन है, उसको कभी छोड़ना मत। लेकिन जब ये प्रसंग हम देखते हैं, नरसिंह मेहता पर हारमाला का प्रसंग आया जूनागढ़ में कि हरि मांडलिक ने कहा कि तेरा भगवान यदि दामोदर परमात्मा है तो तेरे गले में हार पहराए तो मैं मानूं। कोई सामान्य चैलेंज नहीं थी साहब। और एक भरोसे पर नरसैया ने कहा, मैंने जो गोविंद को भजा हो
तो वो करेगा, क्योंकि इसमें मेरी इज्जत का सवाल नहीं, यशोदा के बेटे की इज्जत का सवाल है। हम तो संसारी जो कह रहे, तू जो करे, और घटना घटी है, कल की बातें हैं ये। आखिर में जिन जिन लोगों ने पाया है वो नाम से पाया, और कोई नहीं। एक पुकार, एक आर्त नाद निकला, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन सूर ने गाया, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। मारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ ले सीधा। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो एक वस्तु पक्की है साहब, परमात्मा किसी को ऐसी अंतिम मुसीबत तक न ले जाए, लेकिन यदि कोई नियति ले भी जाए तो मेरे युवान भाई बहनों भरोसा करना, राम नाम बचाता है, अवश्य पार उसकी कश्ती लगाता है साहब। ये पक्की बात है, ये पक्की बात। लेकिन सभी सहारे छोड़कर उसी का एक नाम पुकारा जाए साहब, तब क्या नहीं होता साहब, क्या घटना है। विश्वास और भरोसे का प्रश्न है। भरोसा ही व्यासपीठ का ये जो बात आपको बार बार, भरोसा ही भजन है, दूसरा क्या भजन है, भरोसा ही भजन, और क्या। तो कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकली नाम गुण गाई। आज वो पहुंचे हुए गायक जो रागमाला करते हैं, एक राग से दूसरे राग में, दूसरे से तीसरे, ये बड़ी उस्तादी है एक बहुत, बाकी कठिन है। आगो हमारा पकड़ाई जाए પછી પછી મુકાય જ નહીં, એ ચાલ્યા કરે કે દારજ ચાલ્યા કરે। માલકો જો એક બાર પકડ में आया અને એ એક પકડાઈ જાય તો સારું। एक भाई को सितार बजाने को कहा ना, तो वो बेचारा मिला रहा था, तो जानता नहीं था। उसको किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है, ते तो तंबूर का एक तारी पकड़ा, वो મને મળી ગયો છે ને એને હજી ગોતે છે, એટલે એ ફાંફા મારે, उसको हजी कुछ मिला। एक पकड़ में आ जाए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो बात प्रभु का नाम, ये पक्की बात है, भरोसा कीजिएगा प्लीज। आखिर में हरि नाम के सिवा कोई चारा नहीं, बाकी कोई भी नाम लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जरा भी आपत्ति नहीं। बाकी मैं कहूंगा तो राम कहूंगा, यस। आप दुर्गा कहो, मैं भी दुर्गा कहूं, शिव कहो शिव, कोई भी उसके नाम है, क्या फर्क पड़ता है। तो कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम सकलि नाम गुण गाई। बंदना राम रघुवर को, हे युवान भाई बहन, जब आपको कोई काम शेष न रहे और नींद न आए, जब क्या करे, ऐसा जब समय आए तो कुछ लम्हा हरि नाम लो, कोई भी नाम, उसके बाद सोना। जरूरी नहीं कि आप 108 माला जपो, जपो तो अच्छी बात है, बाकी एक पुकार काफी है। और ये बड़ा उदार है, ये राह नहीं देखता कि तू 108 बार बोल तब आऊं, तब तो बड़ी देर हो जाएगी यार, एक नाम काफी है। तो प्रभु के नाम की गोस्वामी जी ने बड़ी महिमा गाई है। मैं कई बार आपके सामने बोला हूं, उत्तरकांड जब शुरू होता है ना, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, रहा एक दिन
अवधि कर अतियारतपुर लो। उत्तरकांड शुरू हुआ तो लिखा रहा एक, दो शब्द लिखे रहा एक, और उत्तरकांड पूरा हुआ तो आखिर में लिखा राम। काम ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। उत्तरकांड का आरंभ रहा एक, अंत राम। सब शास्त्र में आखिर में रहता है राम। उसी को ही गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र में कहा गया, सुखावसाने इद मेव सारम दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधव। तो प्रभु के नाम की बहुत महिमा यहाँ गाई गई। खेत में काम करने वाले, रोड पर काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कारखानों में हम कहाँ ये सब कर पाएंगे, लेकिन धीरज मत गंवाए, प्रभु का नाम पर्याप्त है। तो तुलसी लिख देते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम राम राम तो प्रभु का तुलसी ने अपने आखिरी वक्तव्यों में ऐसा कहा है कि मेरे लिए दो ही साधन बचे थे, राम नाम सुरसरी सलील, एक गंगा जल और राम का नाम। ये तुलसी के अंतिम संदेशों में से एक है। तो प्रभु गंगा जल क्या है? राम कथा गंगा जल है, और नाम राम का प्रभु का नाम है, यही एकमात्र आधार है। तो नाम महिमा का गायन किया गया। उसके बाद क्रम में गोस्वामी जी इस रामचरितमानस का उद्गम किस रूप में हुआ उसका थोड़ा इतिहास कहते हैं कि सबसे पहले तो शिव जी ने इसकी रचना की और अपने मानस में, हृदय में रख लिया रामचरितमानस। योग्य समय आया तो शिवा के सामने, भवानी के सामने वो रामायण शिव जी ने गाना शुरू किया। वही राम कथा काग भुसुंडी जी के पास गई, भुसुंडी ने गरुड़ के प्रति गाया। फिर वो धारा पृथ्वी पर तीर्थराज प्रयाग में आई, और जहां परम विवेकी याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी के सामने गाया। और तुलसी कहते वही धारा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर थे समझी तसी बालपन तब अति रहे। तो स्वामी जी कहते वही राम कथा मैंने मेरे गुरु से वराह क्षेत्र में, सुकर खेत में, सोरों में, मेरे गुरु नरहरि महाराज, उसके पास वही कथा मैंने सुनी। लेकिन उस समय मेरा बचपना था, मैं छोटा था, नादानियत थी, मेरे समझ में राम कथा नहीं आई। इस कारण आज तक मैं अचेत बना रहा। लेकिन कृपालु गुरु ने तदपि कही गुरु समुझी बलि कछु मति अनुसार भाषाबद्ध करब मैं मोरे मन प्रबोध जेहि संवत सोरह से करब कथा हरि पद धरि। तो मेरे गुरु ने मुझे राम कथा सुनाई
तुलसी जी कहते हैं मेरे बचपना के कारण मेरे मन में नहीं बैठी, तो कृपालु गुरु ने बार बार राम कथा मुझे सुनाई, तब जाके कुछ बुद्धि में बात बैठी। समाज का एक बहुत बड़ा सवाल है, उसका एडवांस में 450 साल पहले दिया गया जवाब है कि एक ही कथा बार बार क्यों सुनी जाए। ये प्रश्न एक कायम का लोगों का रहा कि एक ही कथा, राम कथा, बस वही राम का जन्म, राम का ब्याह, राम का वनवास, सीता का अपहरण, रावण का मरण, राम राज्य, लो बात वही की वही बार बार कब तक सुन। आज का बौद्धिक जगत यही प्रश्न किया करता है। उसका जवाब तुलसी ने इतने साल पहले दिया कि कथा बार बार सुननी पड़ेगी, तब जाके कुछ समझ में बैठेगी। और कलयुग तो कथा का काल है साहब, ये कलयुग नहीं है, कथा युग है। यहां आकर देखो कितने लोग बैठे हैं, सबके घर में टीवी है, लाइव टेलीकास्ट है, इतनी भीड़ में बैठते क्यों हो? घर में सोफे पर पैर फैलाकर बीच बीच में चाय की ही छूट देता हूं, क्योंकि मैं पीता हूं इजीली, बाकी उसको को भी मैं चाय पीते जाओ। और घर में देखो ना मुरारी बापू के बिल्कुल निकट बैठकर, लेकिन फिर भी पंडाल में क्यों आते हो? मुझे लगता है ये कथा युग चल रहा है, वरना क्यों आते? प्लीज તમે એક વખત અહીંયા આવીને જુઓ તો ખબર પડે, આવતા નહીં के बाप ने कीधું છે। बाकी यहां से देखो तो पता लगे कि कथा एक सफल माध्यम है चित्त शुद्धि का, मन प्रबोध का, वाणी शुद्धि का, कान के विकार को नष्ट करने का। कथा वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम। मेरा हौसला रोज बढ़ता जा रहा है इन भगवंतों की कृपा। मुझे कई लोग कहते थे बापू कथा टैप मत करवाओ, फिर टैप कर लेंगे ना लोग तो पंडाल में लोग नहीं आए। मैंने कहा मैं पंडाल में भीड़ इकट्ठी करने के लिए थोड़ा आओ, भीड़ से मेरा क्या लेना देना है। और जब से लाइव टेलीकास्ट हुआ तब तो कई कहते हैं कि इतने बड़े मंडप बंद। शायद इस बार ये किन्नर समाज की कथा का मुंबई में हुई आयोजित सभी कथा में सबसे बड़ा पंडाल। मुझे लगता है कि इतना बड़ा पंडाल नहीं, અને એ પાછું આખું ભરેલું છે। આ મુંબઈને થયું શું છે? લોકો કે બધા લાઈનમાં ઉભા છે, લાઈનમાં ઉભા છે, અહીંયા લાઈનમાં ઉભા છે બધા। જ્યાં જોઈ ત્યાં લાઈનમાં લાઈનમાં લાઈન 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 લાઈન। ઘણાએ તો લાઈનમાં ઉભા ઉભા સગાઈ કરી નાખી, सगाई कर ली, क्योंकि यहाँ से लड़की लाइन में खड़ी है, यहाँ कोई एक दूसरे बात करे, 3-4 घंटे खड़े रहना है, परिचय हुआ, क्या पढ़ी है, क्या पढ़ा है, ये हुआ है, ये हुआ। हाँ, तो एम करता करता लेकिन मुझे एक जवाब बहुत अच्छा लगा। मुझे किसी ने कहा कि जो लाइन में जो बैंक में खड़े रहते हैं ना, नोट बदलने का जो सब चलता है, जो अल्लाह जो हो, तो एक भाई मुझे जवाब अच्छा लगा, इसलिए मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू लेते हैं लोग, सब जाते कि भाई आपको क्या लगता है। तो एक भाई का इंटरव्यू लिया और पूछा कि नोट बदलवा माटे लाइन में उभा छो, नोट बदलने के लिए? उसने कहा नोट बदलने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए। आई लाइक, देश बदलना, अपने अपने ढंग से जवाब दिया था, अच्छा जवाब। किसी ने दिया हो, किसी की उपज हो, जो हो, लेकिन था। और ये मैं बार बार ये प्रयोग करता रहता कि इतने आप सब मेरे भाई बहन भगवत कथा में इतना रस ले रहे हैं, इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, और मैं बोलते 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 1 मिनट चुप हो जाऊं तो ताली लगाने की जरूरत नहीं थी। कितनी शांति से आप सुन रहे हैं, और इनमें से कोई भाड़ूती नहीं है। याद रखना, ये रैली नहीं है,
ये राम भक्ति का रेला है, ये रेली गोली नहीं है। मैं आमंत्रण हागम टाइपू से आज बधा एवं जन्मा तो तुम्हारा मांडવો मेलवी आ जाए, जरूर आओ बाप। एक कथा का युग है, कथा सुननी पड़ी। मैं बोल रहा हूं, मैं तो उसी पावन परंपरा के बीच में आया हूं, थोड़ा पद नक्श निभा रहा हूं। बाकी कथा के आचार्य तो शिव है, कथा के आचार्य सुखदेव है, कथा के आचार्य वाल्मीकि है, कथा के आचार्य व्यास है। हम तो इसी प्रवाह में आ गए, ये हमारा सद्भाग्य है। बाकी ये होना था। आज की व्यस्त दुनिया क्यों कथा सुनती है? तदपि कही गुरु बार ही बार, ये बार बार सुननी पड़ती है, तब जाके हमारी व्यभिचारिणी बुद्धि कुछ पकड़ पाती है। और जब पकड़ पाए तब तुलसी ने जैसे निर्णय किया, गांठ बांध ली, वैसे श्रोता को निर्णय करना चाहिए कि कुछ बात पकड़ में आ जाए सुनते, तो उसको तुलसी कहते भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जिये। तुलसी ने कहा मेरी समझ में आ गई मेरी गुरु कृपा से, तो मैं उसको भाषाबद्ध करूं। मेरे भाई बहन, कथा सुनते सुनते गाते गाते हमारे समझ में भी आ जाए तो हमें कवि नहीं होना है। कवि होना सामान्य वस्तु नहीं है, कवि परमात्मा का नाम है, कवि संत का लक्षण है। कवि कोई सामान्य, हम कवि नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।